अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। ये इधर मैंने कहा आपको ना, सुबह सुबह मैं नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुई थी, 6 बजे थे। ये देखें आसमान पर कैसे ना लाली लाली है। सुबह 6 बजे, अभी 6 नहीं बजे, 5 मिनट रहते हैं अभी। नमाज़ पढ़ के मैं फ़ारिग हुई थी। तो मैं इस तरह ना बाहर आके लाजमी देखती होती हूँ कि आज का वेदर कैसा है। बच्चों ने स्कूल जाना होता है ना, तो फिर पता चल जाता है। फिर उस हिसाब से बच्चों को कपड़े डाल देते हैं। ये देखें आसमान पे कैसे ना रेड रेड हुआ पड़ा है। ये इधर भी ये देखें सुर्ख सुर्ख है, सूरज निकल रहा है ना। नीचे जाके दिखाऊँ आपको। ये देखें इधर कितना ज़बरदस्त वेदर है। सूरज निकलने के वो देखें, वो टाइम हो गया है ना, तो उसकी वजह से ना सारी लाली लाली सारी आसमान पे है। ये देखें इधर चिड़ियाँ बेचारी दाना खा रही हैं। चलें अंदर चल के कुरान पढ़ती हूँ। कुरान पढ़ के अब्दुल को जगाती हूँ, जगा के फिर स्कूल भेज के फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखें जी, बाहर से सारा फिर आके ना अब सारा नज़ारा करके अब मैं आ गई हूँ अंदर। अब्दुल अभी सो रहा है। तो ये देखेंगे अभी सुबह के 6 बजे हैं। अभी इसको तकरीबन 7:30 बजे तक जगाऊंगी। अभी मैं बैठ के कुरान पाक पढ़ूंगी, तो फिर इसको जगाऊंगी। तो यहाँ पर जी अब अब्दुल ने खाने हैं सीरियल। अब्दुल उठ गया है, तो रेडी होने से पहले कह रहा था कि मम्मा मैंने खाने हैं सीरियल। तो मैं हमेशा इसको ना नाश्ता करवा के भेजती हूँ। फिर आपको पता है कि काफ़ी लंबा टाइम स्कूल में होता है, और फिर टेंशन लगी रहती है कि बच्चे आज ना कुछ खा के गए नहीं हैं। तो इसलिए या तो मैं एग बॉयल करके खिला देती होती हूँ, या फिर अब्दुल इस तरह से ना सीरियल का नाश्ता करके जाता है। तो ये यहाँ पर जी अब्दुल के सीरियल मैंने डाल दिए हैं। अब अब्दुल को दूंगी, ये खाएगा, फिर इसको ना रेडी करूँगी। तो यहाँ पर जी अब अब्दुल को रेडी करके ना मैं आ गई हूँ बस स्टॉप पे छोड़ने के लिए अब्दुल को। तो बस आज ना बस अब्दुल ने देर ही कर दी। अब्दुल बस आहिस्ता आहिस्ता से सीरियल खा रहा था, साथ फ़ोन देख रहा था। तो बस हम पूरे टाइम पे तैयार होके ना, शुक्र है कि बस स्टॉप पे पहुँच गए हैं, वरना आज बस निकल जानी थी। खुदा हाफिज़। आ गई है खुदा। तो यहाँ पर जी घर आके अब मैं करने लगी हूँ एग बॉयल का नाश्ता, क्योंकि मेरे यहाँ पर ना कल मैं वॉक कर रही थी, तो मेरे एक जानने वाली मुझे यहाँ मिली। उसने काफ़ी वेट लूज़ किया हुआ था, तो उसने मुझे बताया कि वो सुबह सुबह एग बॉयल और चाय का नाश्ता करती है। तो मैंने कहा चलें आज से ना मैं भी एग बॉयल और चाय का नाश्ता करूँगी और वेट लूज़ करूँगी ना अपना। तो यहाँ पर जी नाश्ता करने के बाद ना आज फ़ौरन ही मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे कड़ी पकौड़ा। तो आपको पता है कड़ी पकौड़ा बनाने में ना बहुत टाइम लग जाता है। तो मैंने कहा बाकी काम तो मेरे साथ साथ चलते ही रहेंगे, पहले ना कड़ी ऊपर रख लें। तो यहाँ पर कड़ी पकाने के लिए ना मैंने पैन में डाल दिया है ऑयल। ऑयल को गर्म करके ना इसमें मैंने ना बारीक कटे हुए प्याज डाल दिए हैं। प्याज़ों को मैं करूँगी हल्का सा ब्राउन। और दूसरे चूल्हे पर मैंने रखी हुई हैं जी वेजिटेबल को स्टीम होने के लिए, क्योंकि आपको पता है जब हम किचन में आ जाते हैं ना, तो हमारा एक काम नहीं, हमारे 100 काम होते हैं। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड उठ गए थे। मेरे हस्बैंड ने कहा जी मुझे ना स्टीम वेजिटेबल बना दो। फिर मैंने इस तरह से ये स्टीमर में ब्रोकली और कैरेट डाल दी थी। तो ये देखेंगे स्टीम हो गई हैं। तो वो मैंने दे दी जी स्टीम वेजिटेबल अपने हस्बैंड को। और इधर मेरा जो प्याज है वो भी हल्का हल्का सा ब्राउन हो गया। और जैसे ही प्याज ब्राउन हुआ तो इसमें मैंने डाल दिया है लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, और उनको भी मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। तो यहाँ पर अब इसमें मैं थोड़े से बेसिक मसाले डाल दूँगी। नमक, मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा, हल्दी मैंने ज़्यादा डाली है, क्योंकि हल्दी से ना कड़ी का कलर बहुत ज़बरदस्त आता है। तो इसलिए मैं हमेशा कड़ी में ना थोड़ी सी हल्दी जो है ना वो ज़्यादा ही डालती हूँ। तो यहाँ पर मसाले डालकर इनको भी मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर, और टमाटर डाल के इनको मैं अच्छी तरह से पका लूँगी। मेरी कुछ बहनों के कमेंट्स आए थे कि आप कड़ी में टमाटर भी डालती हैं, तो टमाटर डालने से ना इसका जो फ्लेवर है ना वो बहुत ज़बरदस्त आता है। यहाँ पर जी टमाटर डाल के मसाले को मैंने पकने के लिए रख दिया है, और अब मैं तैयार करने लगी हूँ कड़ी का बैटर। तो यहाँ पर कड़ी के बैटर के लिए मैंने लिया है 1 कप बेसन। बेसन मैंने चाय का कप जो है ना उसी के हिसाब से ही मैं नाप लेती होती हूँ। मैं कोई इसके लिए ज़्यादा वो जो मेजरिंग कप होते हैं ना वो नहीं यूज़ करती। तो यहाँ पर 1 ही कप मैंने अभी इसमें दही का डाला है, और साथ ही ना मेरे पास यहाँ पर ना ये ग्रीन चटनी वाला दही पड़ा हुआ था।
तो ये ना काफ़ी खट्टा हो गया था। तो ये फ्रिज में पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलें ये भी कढ़ी में यूज़ कर लेते हैं ताकि कढ़ी जो है ना वो खट्टी-खट्टी बने। आपको पता है खट्टी-खट्टी कढ़ी जो होती है ना वो बड़ी मज़े की बनती है। हमारी अम्मी अल्लाह बख्शे वो ना दूध वाले से लस्सी मंगवाया करती थी। उसने वो बॉटल में ला के देनी खट्टी-खट्टी दही और उसकी कढ़ी बनाया करती थी, बड़ी मज़े की कढ़ी बनती थी। तो यहाँ पर जी बेसन और दही डाल के ना इसमें मैंने थोड़ा-सा पानी डाला है। विस्कर लेके ना इसको इस तरह से मैंने फेंटना शुरू कर दिया जैसे वो पाकिस्तान में लस्सी नहीं बनाते, वो जैसे वो मदानी सी होती है उसके साथ फेंटते हैं। तो इसको मैंने इसी तरह से ना फेंट लिया, तो ये कढ़ी का जो बैटर है ना वो हमारा तैयार हो गया है। तो यहाँ पर दूसरी तरफ देखें जी, कढ़ी का जो मसाला हमने पकने के लिए रखा था वो भी अच्छे तरीके से पक चुका है। देखें कितना ज़बरदस्त मसाला बना है। तो अब हमने जो बेसन और दही का कढ़ी के लिए बैटर बनाया है वो इसमें डाल के ना इसको पकने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर मैं तो कढ़ी में पानी बहुत ज़्यादा डालती हूँ और इसको बहुत देर तक पकाती हूँ, क्योंकि आपको पता है कढ़ी जितनी कढ़ेगी ना, यानी जितनी पकेगी ना कढ़ी उतनी ही मज़ेदार बनेगी। तो अब मैंने पानी डाल के ना इसको पकने के लिए रख दिया, अब ये पकती रहेगी। तो यहाँ पर दूसरी तरफ आपको पता है घर में कढ़ी बन रही हो, हलीम बन रही हो या ख़ास तौर पे जिस दिन खीर बने ना, उस दिन माशाल्लाह से बर्तनों में भी ना बड़ी बरकत होती है कि बर्तन आप खड़े-खड़े धोते जाएँ, बर्तन ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। तो इधर साथ ही मैं बर्तन भी धोने लग गई थी, क्योंकि आपको पता है जब तक कढ़ी को बॉयल नहीं आता ना तब तक हमने उसके पास ही खड़े रहना है। और इधर मैं साथ-साथ बर्तन धो रही थी और उधर साथ-साथ कढ़ी को मैंने बॉयल होने के लिए रखा हुआ था, उसमें भी चम्मच हिलाती जा रही थी। क्योंकि आपको पता है जब कढ़ी को बॉयल आता है ना तो एकदम से कढ़ी जो है ना वो बाहर निकलती है और फिर आपको पता है हमारा काम बढ़ जाता है, चूल्हा सारा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा चलें साथ-साथ खड़े होके बर्तन भी धो लें और साथ-साथ में कढ़ी को बॉयल आने का इंतज़ार भी करते हैं। आपको पता है कि जब हम खाना पकाने एक दफ़ा किचन में आ जाएँ ना तो हमारे काम जो है ना वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। मैं तो अपने हस्बैंड से ना हँस रही होती हूँ कि मैं कहती होती हूँ कि देख लें शादी से पहले ना एक लड़की जो है ना वो बिल्कुल भी वो तवज्जो नहीं देती काम की तरफ, और शादी के बाद मैं कहनी जो सिर ते पैंदी है ना फिर ते ऐसे-ऐसे काम करने पैंदे ना कि बंदे दे वहमो गुमान च भी नहीं होंदा। यहाँ पर देखें जी बर्तन भी हमने धो लिए हैं और इधर हमारी कढ़ी ने भी उबालियाँ मारनी शुरू कर दी हैं। तो ये देखें ऊपर सारी झाग-झाग है, नीचे जो कढ़ी है ना वो मुकम्मल पक रही है। तो अब मैं इसको मज़ीद अच्छे तरीके से कढ़ी को पका लूँगी। तो यहाँ पर जी कढ़ी मेरी पक रही थी, उसको हवाले किया मैंने अपने हस्बैंड के। मैंने कहा मैं अब्दुल को ले आऊँ। होंगे मैं यहाँ पर आई हूँ जी अब्दुल को लेने के लिए। अब्दुल की बस आने वाली है। तो धूप देखें कितनी अच्छी लगी हुई है। ये देखें जी अब्दुल की बस आ गई है। अब्दुल भी अभी आ जाएगा, मैं यहीं पे खड़ी होंगी, अब्दुल अभी आएगा। ये आ गया मेरा अब्दुल। अस्सलाम वालेकुम। कैसा है मेरा बच्चा? ठीक है। कैसा रहा स्कूल? ठीक था। ये देखें बच्चों की खुशियाँ। ये देखें इधर फूल ना सारे झड़-झड़ के नीचे पत्तियाँ आ रही हैं पिंक पिंक कलर की, सारा फ्लोर पिंक पिंक हुआ पड़ा। आज तो बहुत गर्मी थी, ऐसे ही ना। देखिए बाहर का वेदर कितना ज़बरदस्त है। गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियाँ अमेरिका की गर्मियाँ भी शुरू हो गई हैं, लेकिन हवा पाकिस्तान जैसी नहीं है, जैसे वो पाकिस्तान में मुंह जलाने वाली होती है। यहाँ हवा हल्की हल्की ठंडी ठंडी है, ज़बरदस्त हवा है। ये आ गए जी हम घर। तो यहाँ पर जी अब्दुल को लाने के बाद अब मैं बनाने लगी हूँ पकौड़े, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने साथ ही फरमाइश कर दी थी कि जल्दी जल्दी से पकौड़े बना दो। आपको पता है जब भी घर में कढ़ी बने ना तो पकौड़ों की माशाल्लाह से ना जल्दी से फरमाइश आ जाती है कि पकौड़े ज़्यादा ही बनाना। तो मैंने जल्दी जल्दी से यहाँ पर आके ना पकौड़े बनाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि कढ़ी मेरी दूसरी तरफ ना ज़ोरों शोर से पक रही है। तो यहाँ पर मैं प्याज, सब्ज़ मिर्ची और आलू पहले काट के गई थी।
तो अब ये सारी चीज़ों को मैंने डाल लिया है बाउल में। इसके ऊपर मैंने डाल दिया है बेसन और साथ ही ये मैं थोड़े से मसाले भी डाल दूँगी। सूखा धनिया, ज़ीरा, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और थोड़ी-सी कसूरी मेथी डाली है। और इसके साथ ही ना यहाँ पर इसमें मैं थोड़ा-सा ये बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, बेकिंग पाउडर नहीं डाल रही। 1 चुटकी डालूँगी, इससे ज़्यादा नहीं। और साथ ही इसको क्रिस्पी बनाने के लिए ना पकौड़ों को इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा-सा कॉर्नफ्लावर, सिर्फ़ 2 टीस्पून मैंने डाले हैं। और इन सब चीज़ों को ना मिक्स करके ना थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। इस तरह मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख दें ना तो सब्ज़ियाँ अपना पानी छोड़ देती हैं और फिर उसके बाद ना बहुत ही कम पानी लगता है पकोड़ों का बैटर बनाने के लिए। तो यहाँ पर ये देखें, इस तरह से मैंने सारी चीज़ें मिक्स करके बैटर बना लिया है और दूसरी तरफ देखें कढ़ी मेरी जो है वो भी अब आहिस्ता-आहिस्ता से पकने लग गई है। इसको मैंने ना हल्की आँच पे रखा हुआ है। मैं कढ़ी को ना हल्की आँच पे रख के बहुत देर तक पकाती हूँ। इससे जो कढ़ी है ना हमारी बड़ी मज़े की बनती है। तो यहाँ पर जी अब मैंने पैन में ऑयल डालकर ना इसको अच्छी तरह से गरम कर लिया है और अब मैं पकौड़े बनाती जाऊँगी। क्योंकि आपको पता है पकौड़े घर में बन रहे हों ना तो मैं कहती हूँ कि कढ़ी बाद में ना खाने को दिल नहीं करता जितने घर वाले पहले ना पकौड़े खा लेते हैं। तो ये देखें ये कितने ज़बरदस्त हमारे पकौड़े बन गए हैं। तो ये तो मैं दूँगी जी अभी अपने हस्बैंड को। तो कढ़ी के लिए मैं बाद में मैंने कहा बनाती हूँ, पहले इन लोगों को बना के ना मैं दे दूँ ताकि ये आराम से खा लें और फिर मैं ना कढ़ी के लिए बनाती हूँ। तो यहाँ पर ये देखें ये पकौड़े मेरे बन गए हैं। अब मैं ये दूँगी अपने हस्बैंड को। मेरे हस्बैंड यहाँ बैठकर इमली की चटनी के साथ पकौड़े मज़े से खाएँगे। और मैं कढ़ी के लिए ना पकौड़े जल्दी से ऑयल में डालकर ना इधर आ गई थी। बाहर का वेदर देखें कितनी ज़बरदस्त धूप लगी हुई है। तो ये देखें जी कढ़ी के लिए भी जो हमारे पकौड़े हैं ना वो तैयार हो गए हैं। अब इनको इस तरह से निकाल के ना गरमा गरम पकौड़े और गरमा गरम कढ़ी में डालते जाएंगे तो ये बड़े सॉफ्ट से हो जाते हैं और कढ़ी हमारी बड़ी मज़े की बनती है। तो यहाँ पर ये देखें कढ़ी हमारी कितनी ज़बरदस्त पक रही है और यहाँ पर मैंने सारे पकौड़े जो है ना वो कढ़ी में डाल के कढ़ी को अच्छी तरह से पका लिया है। देखें कढ़ी हमारी कितनी गाढ़ी हो गई और कितनी मज़े की बनी है और पकौड़े देखें कितने फूल गए हैं। तो यहाँ पर जी कढ़ी मेरी हो गई है तैयार। अब मैं इसमें डाल दूँगी गरम मसाला और गरम मसाला डाल के ना फिर इसमें मैं थोड़ी-सी डालूँगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी ना कढ़ी में ना इसका फ्लेवर बहुत मज़े का लगता है, आप डाल के देखें। तो साथ ही इसके ऊपर मैं डाल दूँगी जी धनिया। आज मैंने इसको ना तड़का नहीं लगाया, मेरे हस्बैंड कह रहे थे आज मैंने तड़के के बगैर ही खानी है। तो यहाँ पर जी कढ़ी पका के ना उसमें धनिया डाल के मैं रखा ही थी क्योंकि हमने पकौड़े बहुत ज़्यादा खा लिए थे, मेरे हस्बैंड ने भी और मैंने भी। तो अभी ना खाना खाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। तो यहाँ से जी हम लेने आए हैं शॉपराइट से आइसक्रीम क्योंकि अब्दुल आजकल ना आपको पता है स्ट्रॉबेरी वाला मिल्क शेक जो है उसको बहुत पसंद है। तो उसमें मैंने इसको ना वनीला आइसक्रीम डाल के दी थी तो वो ख़त्म हो गई थी। तो अब्दुल कहने लगा कि मैंने वही मिल्क शेक ना दोबारा से पीना है। तो आइसक्रीम हमारी ख़त्म हो गई थी तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि चलो चल के ले आते हैं और थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी क्योंकि आपको पता है कि सर्दियों में थोड़ा घूमने फिरने का और वॉक करने का ना दिल करता है। सर्दियों में तो वॉक क्या करनी, सर्दियों में तो ब्लैंकेट से निकलने कोई दिल नहीं करता, तो वॉक क्या करनी है। तो इसलिए ना गर्मियों में इस तरह घूमने फिरने का या वॉक करने का बड़ा मज़ा आता है। तो इसलिए हम यहाँ पर आ गए थे शॉपराइट से हमने सिर्फ आइसक्रीम ही लेनी थी। का वेदर देखें कितना खूबसूरत है, लेकिन शाम हो रही है और बाहर का वेदर देखें कितना ज़बरदस्त है। और हम जा रहे हैं जी शॉपराइट से सामान लेके घर। अब्दुल ने सामान पकड़ा हुआ है और हम जा रहे हैं अब घर जाके देखें क्या करते हैं, केड़ा काम पे आ जरा घर जाके करना हो, काम तो मुकदा ही नहीं है ना। तो चलें जी अब हम चलते हैं घर। इसके साथ ही मैं आज अपने व्लॉग का भी यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।